हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज। मेरा नाम मोहित गोयनका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम द टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। और इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं इस एडवांस्ड सीरीज में। सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर हम इस सवाल की बात करें तो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक पाथफाइंडर। और इस वैरायटी का सवाल जहाँ पे ग्राफ आपको बने हुए होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आता है एडवांस्ड में। ठीक है, तो इस सवाल को एक बार ही पढ़ लेते हैं, इसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है विच इज मेड टू अंडरगो अ क्वासी-स्टैटिक साइक्लिक प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू बी, आप जब ए से बी पे जाते हो तो आपको टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ कैसे वेरी करता है यहाँ पे लिखा हुआ है। T इज इक्वल टू बी वी स्क्वायर वेयर बी इज अ कॉन्स्टेंट। ड्यूरिंग द होल साइकिल मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द गैस इज 2 टाइम्स ऑफ द मिनिमम प्रेशर। कहने का मतलब है कि अगर मिनिमम प्रेशर P0 है तो मैक्सिमम प्रेशर पूरे साइकिल में 2 P0 है। द गैस एब्जॉर्ब्स 120 जूल्स ऑफ हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू बी। राइट, ए से बी में गैस आपको 120 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है। तो हमसे पूछा जाता है हाउ मच हीट डज द गैस लिबरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस बी टू सी टू ए। राइट, तो बी से सी और सी से ए में गैस ने कितना हीट रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने गिवन को लिख लीजिए। राइट, तो यहाँ पे वो सारा गिवन चीज़ लिखा हुआ है। मैक्सिमम प्रेशर इज 2 टाइम्स ऑफ मिनिमम प्रेशर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए टू बी प्रोसेस की। ए टू बी जो प्रोसेस है, राइट, वो आपको टेम्परेचर वेरिएशन हमें दे रखा है T इज इक्वल टू बी वी स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। अब हम चाहे तो इस T को रिप्लेस कर सकते हैं PV बाई NR से। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको PV बाई NR लिखते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपका एक वॉल्यूम और ये 2 कट जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये PV टू द पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्मेट का है। और अगर ये ऐसा है तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी। दिस इज योर x। ठीक है, तो एक जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CV प्लस R/1 - x। राइट, ये हमने अपने इस एक रिवीजन वीडियो इसी चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पे भी इसका आपको वर्किंग डेरिवेशन वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, हर बच्चे को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तब भी पता होना चाहिए, और एडवांस में तो पता होना ही चाहिए। CV की वैल्यू क्या हो जाएगी? गैस आपका मोनोटॉमिक है, सो दिस बिकम्स योर 3R/2 प्लस R/1 माइनस ऑफ -1, यानी कि इतना हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2R। राइट, दिस इज योर 2 into R। तो ये हमारा C आ गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हर पॉइंट पे आप टेम्परेचर लिख सको एक ही वेरिएबल के फॉर्म में। राइट, चलिए, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि A जो है यहाँ पे आपको प्रेशर P0 है और आपको टेम्परेचर T0 है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप अब C/A को देखें, अगर आप C/A को देखें तो C से A आपका एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसका मतलब है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब C से A जाने पे क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर भी डिक्रीज किया होगा, विच मीन्स एट C प्रेशर इज हाइयर। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है ना कि ये C ही आपका मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट हो। राइट, आप एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर आप B2C की बात करें, ये BC लाइन को एक्सटेंड करने पे ओरिजिन से पास करता है, यानी कि BC लाइन जो है आपको एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, विच मीन्स जो प्रेशर C पे होगा वही प्रेशर आपको B पे होगा। तो यहाँ से एकदम क्लियर हो जाता है कि C पे आपको मैक्सिमम प्रेशर है और वही प्रेशर आपको B पे भी है, और मैक्सिमम प्रेशर इज 2 टाइम्स ऑफ मिनिमम प्रेशर। तो A पे आपका P0 है, आप A से जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ का प्रेशर 2 P0 है और यहाँ का प्रेशर भी आपको 2 P0 होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि C/A में P इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहां टेम्परेचर T0 अगर माना है तो यहां पे टेम्परेचर 2 T0 हो जाएगा। यहां तक भी बात एकदम क्लियर है। अब हमें इस B पॉइंट का टेम्परेचर लिखना है इन टर्म्स ऑफ T0, तो कैसे लिख सकते हैं?
अब आप A to B प्रोसेस को देखिए, आप A to B प्रोसेस को देखिए, ये हमें रिलेशन दिया है T वर्सेस B, लेकिन हमें रिलेशन चाहिए P वर्सेस T, P वर्सेस T। तो कर सकते हैं ना आप, ये जो A to B है जहाँ पे T इज इक्वल टू BV स्क्वायर दिया है, क्यों ना आप इस V को रिप्लेस कर दो P और T की टर्म्स में। तो क्या लिखोगे, NRT बाई P, दिस इज गोइंग टू बी योर NRT बाई P का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको देखना चाहिए, ये आपको हो जाएगा P स्क्वायर को इधर ले आइए इस प्रोपोर्शनल टू, और ये टेम्परेचर को उधर लेके आओगे तो T स्क्वायर बाई T, यानी कि सिर्फ T बचेगा। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A पॉइंट पे आपका प्रेशर P0 है और टेम्परेचर T0 है, राइट। जब आप A से B पे जाते हो तो प्रेशर आपका 2 टाइम्स होता है, और अगर प्रेशर 2 टाइम्स होगा तो टेम्परेचर हो जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ T0 है तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर हो जाएगा 4 T0। एकदम क्लियर होना चाहिए। बस एक बार ये सारा काम कर लिया, आपका क्वेश्चन 90% ओवर हो गया है। अब हमें डेल्टा क्यू ए बी लिखना है। सो डेल्टा क्यू ए बी को हम लिख सकते हैं एन सी डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, विच इज टी बी माइनस टी इंटू ए, राइट। और डेल्टा क्यू ए बी अपने को 120 दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स अपने को 1 दे रखा है, सी की वैल्यू हमने ड्राइव करी थी, ये आपको 2R है, दिस इज योर 2R, और टी बी पे टेम्परेचर 4 T0 है, यहाँ पे T0 है, सो दिस इज सिंपली योर 3 T0। तो यहाँ से आपको देखना चाहिए कि R T0 जो प्रोडक्ट है वो आपको हो रहा है कितना, दिस इज योर 2R, दिस इज योर 3 T0, तो 6 है, सो 120 बाई 6 इज 20। तो आपके पास एक चीज तो आ गया कि R T0 इज 20। अब हम बात करते हैं B to C और C to A की। नाउ लेट अस राइट दिस QBCA, राइट। हम ये लिखना है, तो हम इसको 2 पोर्शन में ब्रेक कर देते हैं, दैट इज B to C के लिए अलग लिखेंगे और C to A के लिए अलग लिखेंगे। आपका B to C कैसा प्रोसेस है, B to C आपका प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं NCP डेल्टा T, और डेल्टा T का मतलब टेम्परेचर एट C माइनस टेम्परेचर एट B, प्लस C to A आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, सो NCV TA माइनस TC। बढ़िया है, N की वैल्यू तो 1 है, CP मतलब 5R बाई 2 बिकॉज मोनोटॉमिक गैस है, सो दिस इज योर 5R बाई 2, TC इज 2 T0, और यहाँ पे टेम्परेचर है 4 T0, तो 2 T0 माइनस 4 T0 इज माइनस 2 T0, प्लस ये आपको 1 है, CV की वैल्यू 3R बाई 2, TA आपका T0 है और TC 2 T0, सो T0 माइनस 2 T0 इज माइनस T0। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका 2 से 2 इधर कैंसिल है, तो यहाँ पे आपके पास है माइनस 5R T0, और यहाँ पे आपके पास है माइनस 3R T0 बाई 2। बहुत अच्छी बात। अब आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्टली T0 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, T0 इज 20, तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई किया तो ये आपको हो जाएगा 5 इंटू 20 इज 100, माइनस यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई किया तो 3 बाई 2 इंटू 20 इज 30, राइट। तो ये आपका आ रहा है माइनस 130 जूल्स। लेकिन हमसे सवाल में वर्डिंग्स में लिखा हुआ था कि आपको हीट रिजेक्टेड बताना है, तो नेगेटिव साइन तो बताता ही है कि ये हीट रिजेक्टेड है, सो वी जस्ट नीड टू रिपोर्ट द मैग्नीट्यूड इन द आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर होगा इंटीजर में, आप वो 130 लिख सकते हैं इन द आंसर, ठीक। सो आई होप आपको ये पूरा वर्किंग समझ में आया होगा, और ये सवाल डेफिनेटली एडवांस लेवल का है, राइट। और इस वैरायटी का सवाल बहुत ज़्यादा आता है आपको एडवांस्ड में, और थर्मोडायनेमिक्स का एज यू मस्ट बी नोइंग इसका वेटेज भी बहुत अच्छा खासा रहता है, हर साल तकरीबन 3-4 सवाल तो रहता ही है आपको एक पेपर में, ठीक है। चलिए हम लोग ऐसे ही और सवालों में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।